आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। आखिर आरपीएफ कांस्टेबल के आंसर किए आने के बाद एक और अच्छी आप सभी के लिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन वैकेंसीज को लेकर के उसको हम लास्ट में बताएंगे आप सभी को, जो कि आप सभी को कहीं ना कहीं वो खुशियां अलग ही होने वाली हैं, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के आंसर किए आने के बाद और जो वैकेंसीज को लेकर के अपडेट मिली उसके इंफॉर्मेशन के बाद कहीं ना कहीं जो आपकी कट ऑफ है, जो अभी तक इंक्रीज देखने को मिल रही थी, अब वही कम हो रही है। उस मैं उस डाटा को आपको सारी चीज़ें मैंने की हैं, और आप सभी के जो आपने बताया है कि आखिर जो आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ आंसर के आने के बाद कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया रहेगा, आपका डाटा क्या रहेगा, आपने सारी चीज़ें शेयर की हैं। नमस्कार, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की फिजिकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, चलिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कट ऑफ को लेकर के आपने जो भी गूगल फॉर्म के जरिए जो व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो में आपने सारी चीज़ें शेयर की हैं। ठीक है, तो आंसर की के बाद कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं उस बेस पर देखा मैंने, और कहीं ना कहीं जो एक अपडेट निकल के आई है, क्योंकि मैंने चीज़ें एनालिसिस की, सारी चीज़ें देखी हैं और बहुत अच्छी के सटीक एनालिसिस किया है। तो इस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक का पिछले कई सालों का, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं कर पाए हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ज़रूर जान लीजिएगा कि आखिर आप सभी रिजल्ट का भी काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, कि आखिर रिजल्ट जो है कब तक आएगा। तो देखिए, रिजल्ट की जहाँ तक मैं बात करूँ, अब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि आपकी आंसर की आ चुकी है ना। बाकी जो ऑब्जेक्शंस होंगे, ठीक है, जो क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो आपका समय है रिजल्ट का, ये अप्रैल में आना तो तय है। ठीक है, अप्रैल में वो भी सेकेंड वीक तक उम्मीद है कि रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, इतनी बातें क्लियर। अब बात रही कट ऑफ के, मैं डायरेक्ट कट ऑफ की तरफ आता हूँ, उसके बाद आगे की पूरी बात करते हैं। देखिए, जो आपने डाटा बताया उस बेस पर मैंने बहुत देर तक सारी चीज़ें एनालिसिस की हैं, जो कि आपकी जो मेरिट बनती है कुछ फैक्टर्स के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, जो कि 4 फैक्टर मैंने आपके सामने रखा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अगर आपको पता होगा इन फैक्टर्स के बारे में, निकालना पता होगा, तो आप खुद से ही पहले से ही आपने आंसर किए आने के बाद चीज़ें पता लगा ली होंगी कि आखिर मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि हाँ, आपका हाई स्कोर है तो आपको जाहिर सी बात है कि मेरी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन जो ये तरीका है मैं आपको बता दूं, जो इन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आपको सोल्यूशन पता है कैसे निकाला जाता है, तो आपको ये कहीं ना कहीं आपको खुद से ही कॉन्फिडेंस होगा। आपको पहले से ही पता लग जाएगा जो आपके आंसर की आएगी उस मार्क्स के अकॉर्डिंग, आंसर की के मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा पहले से कि मेरा सिलेक्शन फाइनल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसको सिखाने में देखिए, मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ इन फैक्टर्स के बारे में। मुझे अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ कि आपको कैसे निकालना होता है, तो करीब जो है 1.5 आवर के आसपास टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने इस पर देखी हैं, काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से मैंने इस पर काफ़ी काम किया है। ठीक है, उसके इस तब मुझे जा करके बहुत कम टाइम में ही आपको बता सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने में तब फिर 1.5 घंटे के आसपास लग सकते हैं। इसकी स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको खुद से ही किसी भी भर्ती को लेकर के हो, कोई भी आपने एग्जाम दे रखा है, अगर आंसर के आने के बाद आप खुद से ही निकाल पाओगे, किसी की वीडियोज़ देखने की जरूरत भी नहीं होगी, आप खुद से ही कट ऑफ डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ किया जाएगी। और हाँ, एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उसी के आसपास आप कट ऑफ जो है क्लियर कर सकते हैं, उसी के आसपास कट ऑफ रहेगी जो आप निकाल पाएंगे। ठीक है, हालांकि ये फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, आप सभी को पता भी है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। नंबर ऑफ एपीआर कैंडिडेट्स, एग्जाम में कितने कैंडिडेट्स एपीआर हुए हैं, यहाँ पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। ठीक है, और एग्जाम का लेवल, डिफिकल्टी लेवल क्या है, इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है। और बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन, इन नॉर्मलाइजेशन में कितना अंक बढ़ा या घटा, उस पर भी आपकी कट ऑफ निर्भर करती है। इतना तो आप कॉमन सेंस से ही समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल सच है। कई फैक्टर्स हैं जो कि मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनमें से 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको फैक्टर्स केवल नाम आपको बताया कि इन सारी चीज़ों पर होती है। बाकी इससे एक्सप्लेनेशन काफ़ी समय ले सकता है आपको समझाने में कैसे निकाला जाता है डाटा को। ठीक है, तब जा करके जो कट ऑफ है आपकी यहाँ पर वो तैयार होती है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको बताया था उस टाइम पे जब आंसर की नहीं आई थी, जब आंसर की नहीं आई थी उससे पहले लोग इतना ज़्यादा अटैम्प्ट बता रहे थे, क्यों कह रहा था कि मेरा 110 से लेकर के 115 बता रहे थे, और काफ़ी लोगों का
देखने के बाद, आंसर की आने के बाद वो 85 87 के आसपास आ चुके हैं, जो 115 वाले थे। अब सोचिए कि इतना हाई तब बता, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आंसर के आने के बाद सारा चीज़ क्लियर हो जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो जो मैंने अभी उस टाइम पे कट ऑफ बताया था, उस टाइम पे आपके आंसर की के पहले के हिसाब से कट ऑफ था, जो आपने डाटा शेयर किया था उस बेस पर मैंने आंकड़ा निकाला। जब आंसर के आने के बाद जो मैंने एनालिसिस किया, जो फैक्टर्स लगाए, उस पर काफ़ी ज़्यादा समय लगा, तब मैंने जा करके ये चीज़ें आपको रिप्रेजेंट की हैं आपके सामने। सॉरी। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज आपकी जो कट ऑफ देखने को मिल रही है, तो इस प्रकार से आपकी जो कट ऑफ है वो रहेगी। फीमेल की बता दूं तो एवरेज इससे कहीं ना कहीं हाई ही रहेगी, इतना जो है क्लियर समझ के चल सकती हैं आप सभी। तो ये आपके कट ऑफ मैंने जो बताई, ये आपकी कट ऑफ है। वो भी आपको मैं बता दूं, ये आपकी मैं फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। नॉर्मेशन में देखिए, अभी नॉर्मेशन का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि नॉर्मेशन के बाद, क्योंकि कितनी शिफ्टों में कौन सी शिफ्ट रहा है, इस पर जो मैं बात करूंगा अलग से। ठीक है, नॉर्मेशन मार्क्स ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन हाँ, ये कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा उसका अलग मैटर है, मैं बताऊंगा। हालांकि ये आपकी फाइनल कट ऑफ जो बता रहा हूँ, इसी के आसपास रह सकती है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि अब एक्सपेक्टेड है तो प्लस माइनस 2 के आसपास कर सकते हैं। अगर इतने स्कोर है तो ये आपको फाइनल सेक्शन तक ले जाएगा। बाकी अगर बात रही फिजिकल की, या फिजिकल में शॉर्टलिस्ट हो जाओ, तो आपके इससे कम से कम 5 से 6 नंबर कम भी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हो ही जाओगे। कि कहीं ना कहीं मेरिट, मैंने अपना अनुभव बताया कि कहीं ना कहीं मैं सेकंड मेरिट में भी मैं जो है शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ पिछली बार भी। ठीक है, तो इसको मैं बता दूं कि फिजिकल मेरा सही नहीं था। ठीक है, आरपीएफ को लेकर के तो नहीं हो पाया था। ठीक है, 2019 में भी आई थी वैकेंसीज, तो उस पर भी मैंने चीज़ें क्लियर देखी हैं। और क्योंकि उसका फिजिकल काफ़ी टफ होता है, हालांकि मैं सीजीएल क्वालिफाई हूँ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, क्योंकि सबसे जो मैटर करता है आपकी भर्ती को लेकर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है फिजिकल मेडिकल आपका। ठीक है, ये अगर आपने बना लिया तो आप सिलेक्शन तरफ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग कम ही पर जाते हैं जितने भी, क्योंकि 100 में 10 लोग अगर शॉर्टलिस्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिजिकल के अंदर इतना ज़्यादा इसमें टफ होता है, काफ़ी लोग यहीं पार होते हैं, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर थर्ड लिस्ट भी आने पड़ती है, थर्ड वेटिंग लिस्ट भी आनी पड़ती है। ठीक है, मेरिट इनके लगानी ही पड़ जाती है, लोग मिलते नहीं हैं उसमें फिजिकल में, तो ये मान के चलो। लेकिन मैंने एक एवरेज बताया आप सभी को, उम्मीद है कि आपको क्लियर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल चुकी होगी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको डाउट है तो क्लियर मैं आपको कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको चीज़ें बता सकूँ, और कमेंट करिएगा, मैं आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा जो भी हो सकेगा। ठीक है, तो साथियों मैंने कोशिश की, जो भी चीज़ें रहीं आपके मैंने शेयर किया, तो परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, और मोटिवेट रहिए। और बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन आपने अगर मेहनत कर ली फिजिकल के अंदर, आप अगर तोड़ लिए, जी जान लगा दिया आपने, तो कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कहीं प्रेशर नहीं होता किसी का, जहाँ पे आपने ड्यूटी कर रहे होते हैं वहीं पर आपको रहना होता है। ठीक है, तो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं एक बेस्ट टाइम है। अगर आप आगे स्टडी करना भी चाहते हो तो फिर भी इसके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, वहाँ पर आपको टाइम भी मिल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर और बाकी जो यूपी पुलिस का होता है, आप स्टेट पुलिस जो भी आपकी होती है, वहाँ पर कहीं न कहीं आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होते हो, वहाँ ड्यूटी करना, यहाँ वहाँ सारी चीज़ें, बहुत समय टाइम जो है बीत जाता है, तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है रेलवे में। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल जो होता है काफ़ी अच्छी जॉब है। तो उम्मीद है आपको क्लियर जानकारी मिली होगी। चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।